दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 ऐसे कार्टून्स की जिनके कुछ एपिसोड्स बैन कर दिए गए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने क्यूट और हंसाने वाले कार्टून्स बैन हो सकते हैं? सीरियसली यकीन नहीं हो रहा ना, पर ये सच है। और कुछ तो कार्टून्स ऐसे भी हैं जो इंडिया में पूरी तरह से बैन थे। यार लिस्ट बहुत लंबी है, हम एक एक करके सबके बारे में बताएंगे, लेकिन सबके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 9 पर जो है वो है काऊ एंड चिकन। काऊ एंड चिकन एनिमेटेड सीरीज में एक गाय और एक मुर्गा रहता है। देखिए, कहने को तो ये जो है ना बच्चों के लिए कार्टून सीरीज थी, पर इसमें बच्चों जैसा कुछ खास था ही नहीं जिसे देखकर ये कहा जा सके कि भाई साहब ये बच्चों की सीरीज है। और इनके सीजन 2 का एपिसोड 20 तो कुछ ऐसा था दोस्तों, जो बच्चों को तो छोड़िए बड़े बड़ों को शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दे। इस एपिसोड का नाम था बफलो गास। लाइक सीरियसली, मतलब कुछ भी यार। और बच्चों के लिए ऐसा कार्टून कौन बनाता है जिसमें मेन कैरेक्टर फीमेल हो और हर वक्त उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, उसके वजन के लिए, वो भी एक गाय का। भाई साहब अच्छा हुआ आप उत्तर प्रदेश से दूर हैं, वरना अभी तो आपके सिर्फ एपिसोड्स बैन हुए थे। आप यहाँ होते तो आप गायब भी हो जाते। नंबर 8 पर है डोनाल्ड डक। ऐसा कहा जाता है कि एक समय फिनलैंड में डोनाल्ड डक इसलिए बैन हुआ क्योंकि उसने नीचे पैंट्स नहीं पहनी हुई है सीरीज में। और डोनाल्ड डक का एक लड़की डेजी से अफेयर भी था, जो कि फिनलैंड के लोगों को पसंद नहीं है। क्या सच में ऐसा रीजन हो सकता है एक कार्टून सीरीज को बंद करने के लिए? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह थी। बाद में पता चला कि फिनलैंड की लाइब्रेरीज ने डोनाल्ड डक की मैगजीन इसलिए बैन की क्योंकि वो चाहते थे कि उनके यहाँ वहां पे लोकली प्रोड्यूस हुई जो कॉमिक्स हैं वो चले और वहां के बच्चे खुद में पैशन फॉलो कर सकें और क्रिएटिव बन सकें। वरना सोचो यार, डोनाल्ड डक आपको चड्डी में मिलता। नंबर 7 पर है टॉम एंड जेरी। दोस्तों दिल थाम कर इस पार्ट को देखना, क्योंकि जी हाँ, टॉम एंड जेरी मेरा और आपका सबका फेवरेट कार्टून शो था और रहेगा, है ना? पर यकीन मानिए कि इस सीरीज के भी कुछ एपिसोड्स बैन हुए हैं और बहुत सारे एपिसोड्स ने बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं। मैं अभी बताता हूं आपको। कुछ बेवकूफ लोगों का कहना था कि इस सीरीज में कैरेक्टर्स को सिगरेट पीते हुए और शराब पीते हुए दिखाया गया, जो कि बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। और कुछ एपिसोड्स जिन्होंने खास कंट्रोवर्सी क्रिएट की वो थे कैसानोवा कैट, हिज माउस फ्राइडे और माउस क्लीनिंग। नंबर 6 पर है विनी द पूह। सोचिए, आप गूगल पर सर्च करें विनी द पूह और गूगल आपसे कहे कि ये आप इलीगल सर्च कर रहे हैं, तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, ऐसा कुछ हुआ चाइना के लोगों के साथ। चाइनीज गवर्नमेंट ने ये कहकर विनी द पूह को सेंसर कर दिया कि ये कैरेक्टर हमारे प्रेसिडेंट की तरह दिखता है। अब आपको हंसी आ रही है ना? और वहां के शी जिनपिंग को एक कार्टून कैरेक्टर की तरह बना दिया गया। मतलब ऐसा उनका कहना है। और तो और इस कैरेक्टर को सोशल मीडिया पर भी बैन कर दिया गया चाइना में। एक बार 2013 में तो किसी ने पू और टिगर की फोटो डालकर चाइनीज प्रेसिडेंट को टैग कर दिया, जहां कहा गया कि पू शी जिनपिंग है और टिगर बराक ओबामा है। अब आप सोचिए कि अगर पू चाइना के प्रेसिडेंट की तरह दिखता है तो फिर तो वो हर चाइनीज की तरह दिखता होगा। क्यों, समझ रहे हैं आपकी मैं क्या कह रहा हूँ? नंबर 5 पर है पेपा पिग। पेपा पिग एक ऐसा कार्टून शो था जिसे दुनिया के हर कोने में बच्चों से प्यार मिला। बच्चों द्वारा उनकी इंग्लिश एक्सेंट और वोकैबुलरी बहुत पसंद की गई। ओ ओ ओ ओ, पर चाइना में नहीं ना। पता नहीं चाइना वालों को कार्टून से क्या ही दिक्कत है। उन्होंने इस प्यारे से कार्टून को एक गैंगस्टर से कंपेयर किया और बैन कर दिया, जबकि पेपा पिग सिर्फ अपनी डॉल्स के साथ खेलते थे। पर चाइना अकेला नहीं था, चाइना का साथ दिया ऑस्ट्रेलिया ने। पेपा पिग के एक एपिसोड में स्किनी स्पाइडर थी और उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्पाइडर सांप से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और इसीलिए इस एपिसोड ने कभी ऑस्ट्रेलिया के घरों की टीवी नहीं देखी। नंबर 4 पर है स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स। स्पंज बॉब स्क्वायरपैंट्स के कुछ एपिसोड्स रिलीज नहीं किए गए क्योंकि उनमें जो बातें और एक्शंस थे वो बच्चों के लिए नहीं थे। ऐसे तो इस सीरीज के बहुत से डायलॉग्स थे जो बड़ों को तो बहुत पसंद आते थे, बट वो बच्चों के लिए नहीं थे। पर शो के क्रिएटर्स इन डायलॉग्स को ऐसे लिखते थे कि बड़ों को तो समझ में आए पर बच्चों को नहीं। पर फिर भी सीजन 3 के एक एपिसोड में कंट्रोवर्सी हुई, जहां पर मिस्टर क्रैब अपने दोस्तों के साथ एक घर में घुसता है और औरत की अंडरवियर चुरा लेता है। और इसी तरह से एक एपिसोड जिसका टाइटल था क्वारंटाइन्ड क्रैब को भी एयर नहीं होने दिया गया क्योंकि ये एक सेंसिटिव टॉपिक था, क्योंकि तब तक दुनिया में कोविड-19 चल रहा था और इसे एयर करना सही नहीं समझा गया। नंबर 3 पर है द
द सिम्पसंस। 700 से ज्यादा एपिसोड्स पूरे करने वाला ये कार्टून जो कि प्राइम टाइम पर सबसे ज्यादा चला और पूरी दुनिया में पसंद किया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि इसके भी कुछ एपिसोड्स बैन किए जा सकते हैं? जी हाँ, ऐसा परमानेंटली नहीं हुआ, पर एक एपिसोड कार्ट्रिज फैमिली बैन हुआ और रीजन दिया गया कि इस एपिसोड में वायलेंस है, फैमिली मिसबिहेवियर है और इस वजह से कुछ कंट्रीज ने इसे बैन कर दिया। वेनेजुएला ने तो इसके बाद पूरी सीरीज ही बैन कर दी थी। मतलब एक एपिसोड की वजह से यार पूरे कार्टून सीरीज पर ही बैन लगा दिया। क्या मजाक है। नंबर 2 पर है फैमिली गाय। ये सीरीज जो कि अब अपने 20वें सीजन पर है, जो कि अपने ह्यूमर, एडल्ट जोक्स और सटारिकल से सबका मन जीत चुकी है और हर बार ये किसी न किसी कंट्रोवर्सी में जरूर आता है। इस सीरीज ने सब कुछ दिखा दिया है, गे मैरिज, रिलीजियस जोक्स और कुछ डार्क थीम्स पर भी एपिसोड्स कर चुका है, जिसकी वजह से ये इंडिया, ईरान और इजिप्ट जैसे और भी बहुत से देशों में कभी टीवी पर नहीं आया। और इतना सब कुछ होने पर भी इस शो के कुछ एपिसोड्स बीच बीच में बैन होते रहे हैं और फिर वापस आ जाते थे। पर कुछ भी हो, कितना भी बैन हो, यार ये शो आज भी चल रहा है। ये तो वैसे ही हो गया, फैमिली गाय नाम सुन के फैमिली शो समझा गया। फैमिली शो नहीं, थोड़ा एडल्ट शो भी है। जी हाँ, नंबर 1 पर है बेटी बॉब। 1930 में आया ये कार्टून शो शायद पहला ऐसा कार्टून शो था जो बच्चों के लिए नहीं बल्कि एडल्ट्स के लिए बनाया गया था। बेटी बॉब एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर था कि इस पर बहुत ही ज्यादा सेक्सुअलिटी दिखाई गई, ऐसा लोगों का कहना था। और देखकर भी थोड़ा यही लगता है। बहुत बार इस पर कंट्रोवर्सी हुई और कुछ चेंजेस भी किए गए, पर हर बार शो के मेकर सिर्फ यही कहते थे कि इस शो की टारगेट ऑडियंस एडल्ट्स है, बच्चे नहीं। पर फिर भी 1934 में बड़ा विवाद हुआ और जहां कहा गया कि बेटी बॉब के कैरेक्टर को थोड़ा कम सेक्सुअल दिखाना चाहिए, पर तब भी शो संभल गया और चलता रहा और फिर साल 1939 में जाकर ये शो डिसकंटिन्यू हुआ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इनमें से कौन सा आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है या सीरीज है, नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।